वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 12। आज का हमारा टॉपिक है राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आज हम देखेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और इनका क्या काम है नेटवर्किंग के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या है और इसकी लैब परफॉर्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंट्रोडक्शन टू राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखें। राउटिंग प्रोटोकॉल्स हेल्प करते हैं राउटर्स को कि वो डायनेमिकली डिस्कवर कर सके, शेयर कर सकें और अपडेट कर सकें राउट्स को, ताकि एफिशिएंटली डाटा की ट्रांसमिशन हो सके अक्रॉस अ नेटवर्क। ये प्रोटोकॉल्स राउटर्स की हेल्प करते हैं कि वो बेस्ट पाथ फाइंड कर सकें ताकि डाटा की ट्रांसमिशन की जा सके सोर्स से डेस्टिनेशन तक और नेटवर्क के अंदर होने वाली चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सके। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की टाइप्स की बात करें, सबसे पहली टाइप है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स डिस्टेंस को एज अ मैट्रिक यूज करते हैं, सच एज हूप काउंट। हूप काउंट क्या होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक हमारा डाटा ट्रैवल करने के दौरान कितने राउटर्स को चेंज करता है, यानी कितने राउटर्स के पास से गुजरता है। तो ये हूप काउंट को एज अ मैट्रिक यूज करते हुए, डिस्टेंस मैट्रिक यूज करते हुए डिटरमिन करता है कि बेस्ट पाथ कौन सी है हमारे सोर्स से डेस्टिनेशन तक इन अ नेटवर्क। इसकी मिसाल हम डायग्राम से लेते हैं। आप अपने घर से सिटी जाना चाहते हैं, यानी आपकी डेस्टिनेशन है सिटी। ठीक है, शहर जाने के लिए आपको कई रास्ते अवेलेबल हैं। आप कौन सा पाथ सिलेक्ट करते हैं? आप वो पाथ सिलेक्ट करते हैं जिसका डिस्टेंस आपकी डेस्टिनेशन तक कम हो, तो आप वो वाला पाथ सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे कम रास्ता जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ये नहीं देखते कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो हम पाथ सिलेक्ट कर रहे हैं, जो रास्ता हम सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है या फिर कम ट्रैफिक है। हो सकता है जो कम डिस्टेंस वाला पाथ सिलेक्ट किया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, जिसकी वजह से हमारा पैकेट जो है वो लेट सेंड होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। डिस्टेंस वेक्टर की एग्जाम्पल लें तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रिप और इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGRP प्रोटोकॉल इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स एक डिटेल्ड मैप बना लेते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का और इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और डिटरमिन करती हैं कि बेस्ट पाथ कौन सी है सोर्स से डेस्टिनेशन तक नेटवर्क के अंदर। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इन प्रोटोकॉल के अंदर शामिल है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यानी कि OSPF, और इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम, यानी IS टू IS। नेक्स्ट बात करते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स। हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। इसकी मिसाल हम लेते हैं, अभी हमने देखा डायग्राम के अंदर हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर क्या करता है, वो पाथ सिलेक्ट करता है जिसकी डिस्टेंस जो है वो कम हो। लेकिन हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होते हैं बोथ डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। ये प्रोटोकॉल्स डिटरमिन करते हैं कि अगर मुख्तलिफ रास्ते अवेलेबल हों, पाथ अवेलेबल हों, तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट पाथ कौन सी रहेगी। उसके लिए ये चेक करते हैं डिस्टेंस कम कौन सा है, क्या डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक है या नहीं। हो सकता है जो ज्यादा डिस्टेंस वाला रास्ता हो उसके ऊपर ट्रैफिक ना हो और हमारा डाटा जल्दी पहुंच जाए वहां से। तो ये प्रोटोकॉल्स इस तरह से काम करते हैं। इसकी एग्जाम्पल के अंदर शामिल हैं इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। टेबल के अंदर हम देख सकते हैं इसके फीचर्स, एग्जाम्पल, कवरेज वगैरह। डिस्टेंस वेक्टर्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल है रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसकी कवरेज स्लो होती है, ये अपडेट करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अपडेट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये पूरे टेबल यानी कि राउटिंग टेबल को पूरे को अपडेट कर देता है।
बैंडविड्थ इसकी हाई होती है, ये ज़्यादा लूप्स क्रिएट करता है। लिंक स्टेट की बात करें तो इसकी एग्जांपल है OSPF, IS to IS। इसकी कवरेज की बात करें तो ये फास्ट होता है और ये मल्टीकास्ट करता है। ये सारे राउटिंग टेबल की अपडेट नहीं करता, ये उतनी ही अपडेट करता है जितनी के अपडेट हो रही होती है। यानी कि कौन सा नया पाथ आया है, कौन सा पाथ जो है वो रिमूव हो गया है, या कोई लिंक डाउन हो गया है, या कोई लिंक अप हो गया है। इसकी बैंडविड्थ जो होती है वो स्लो होती है और इसके अंदर लूप्स को अवॉइड किया जाता है। मैट्रिक की बात करें कि मैट्रिक क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं ताकि वो डिटरमिन कर सकें कि बेस्ट पाथ कौन सी है नेटवर्क ट्रैफिक के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सोर्स से। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफरेंट मैट्रिक्स को यूज करते हैं, जैसे कि हूप काउंट होता है रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर, जहां पर फ्यूएस्ट होप्स को कंसिडर किया जाता है बेस्ट पाथ। अब हम बात करते हैं रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की। ये एक ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है और इसके 3 वर्जन हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 एंड रिप NG। इसकी की फीचर्स की बात करें, ये सपोर्ट करता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को। ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को यूज करता है ताकि कैलकुलेट कर सके बेस्ट पाथ। इसका मैट्रिक हूप काउंट है, कम हूप काउंट वाली पाथ प्रेफर की जाती है, उसको बेस्ट माना जाता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में 15 मैक्सिमम हूप काउंट होती हैं, यानी कि ये 15 हूप काउंट तक का डाटा जो है वो स्टोर कर सकता है, देख सकता है। रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 का कंपैरिजन करें तो रिप वर्जन 1 ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, ये ब्रॉडकास्ट करता है 255, 255, 255, 255 तक और ये क्लासफुल होता है, नो VLSM, यानी कि ये सबनेटिंग सपोर्ट नहीं करता, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं होती और ये सबनेट मास्क अपडेट नहीं करता। रिप वर्जन 2 की बात करें तो ये डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, मल्टीकास्ट करता है 224.0.0.9 पर और ये क्लासलेस सपोर्ट करता है, यानी कि ये सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, ये ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है और सबनेट मास्क इन अपडेट्स करता है। रिप वर्जन के बारे में मज़ीद देखते हैं। रिप वर्जन 1 ये पुराने नेटवर्क्स के अंदर यूज होता है जहां पर रिक्वायरमेंट होती है क्लासफुल एड्रेसिंग की। रिप वर्जन 2 VLSM यानी सबनेटिंग वगैरह और ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को लार्जर नेटवर्क्स के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए OSPF और EIGRP फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अब हम अपनी लैब की तरफ आते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं और देखते हैं कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम अपनी टोपोलॉजी के ऊपर अपने राउटर्स के इंटरफेसेस के ऊपर IPs असाइन करते हैं और फिर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। राउटर ए के ऊपर आते हैं और इसके ऊपर इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/2/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 इंटर encapsulation point-to-point protocol bandwidth 1000 clock rate 64,000 no shutdown exit interface fast ethernet 0/0 IP address 172.16.0.1 255.255.0.0। यहाँ पर हम 255 टू टाइम्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा IP क्लास B का है और B क्लास के IP के अंदर हम 2 टाइम्स 255 यूज़ करते हैं। इसको करते हैं इंटर और नो शटडाउन एग्जिट। इसी तरह से राउटर B के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि अपने इंटरफेसेस को IPs असाइन करते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/3/0 IP एड्रेस
10.0.0.2, 255.0.0.0, encapsulation point-to-point protocol, bandwidth 1000, no shutdown, exit. Interface fast Ethernet 0/0, IP address 200.100.100.1, 255.255.255.0, enter. No shutdown, exit. ऑलराइट, हमने अपने तमाम इंटरफेसेस को आईपीज असाइन कर दिए हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी डिवाइसेस यानी अपनी क्लाइंट्स को आईपीज असाइन कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्क आईपी। सो राउटर ए के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम अपनी राउटिंग यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउटर रे। अगर हम यहाँ पर राउटर लिखकर क्वेश्चन मार्क करें तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स देखने को मिलेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं। BGP, EIGRP, OSPF, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं आज के इस सेशन के अंदर राउटर रिप यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इधर क्वेश्चन मार्क करें तो हमें यहाँ पर वर्जन देखने को मिलेगा और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वर्जन 2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्जन 2। इसको हमने सिलेक्ट किया और अब हम यहाँ पर अपना नेटवर्क ऐड करेंगे। जो हमारे इस राउटर के ऊपर नेटवर्क मौजूद होंगे हम वो वाले आईपीस यानी कि उनके नेटवर्क के एड्रेस को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेटवर्क, ये हमारे पास एक है 172.16.0.0 और इसको कर दिया हमने इंटर। इसी के साथ हमारे पास एक और नेटवर्क है सीरियल के ऊपर जो आईपी है, इसका नेटवर्क है नेटवर्क 10.0.0.0। ऑलराइट, और इसको हमने कर दिया इंटर। हमारा इतना सा काम था। इसी तरह से अब हम अपने राउटर बी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं। यहाँ पर इनेबल करने से पहले हम अपनी वेरिफिकेशन करते हैं शो आईपी राउट। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास 2 इंटरफेसेस मौजूद हैं और इन दोनों इंटरफेसेस के ऊपर हमने कोई भी प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना हमने स्टैटिक प्रोटोकॉल यूज़ किया है ना कोई और प्रोटोकॉल यूज़ किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप इंटर वर्जन 2 नेटवर्क 10.0.0.0 एंड नेटवर्क 200.100.100.0। ऑलराइट, इसको कहते हैं एंड अगेन यहाँ पर हम शो आईपी राउट करते हैं। आई मीन्स हम यहाँ पर देख सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो हमने अपने राउटर के ऊपर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर लिया है। सो अब हम अपने दोनों राउटर्स को आपस में कम्युनिकेशन करवाकर चेक करते हैं कि क्या ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या नहीं। नेटवर्क ए के किसी क्लाइंट से पैकेट सेंड करते हैं नेटवर्क बी के किसी क्लाइंट को। फर्स्ट टाइम फेल एंड सेकंड टाइम सक्सेसफुल। फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसकी वजह से हमारा पैकेट फेल हो सकता है और इसके बाद जब हम पैकेट सेंड करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा डायरेक्टली। अगर हम सिमुलेशन यूज़ करें यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि हमारा पैकेट किस तरह से मूव करता है। तो देखें, सबसे पहले हमारा पैकेट हमारे क्लाइंट से स्विच के पास गया, स्विच ने आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया हमारे राउटर को। राउटर से ये होता हुआ डायरेक्ट जाएगा दूसरे राउटर के पास और इधर से हमारे स्विच के पास आएगा। इस तरह से हमारी कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर होती है। सो आई होप कि आपको इस सेशन से राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और ZIT लैब को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।